सीएम साहब अपनी अलविदा यात्रा शुरू कर चुके हैं। सीएम के रूप में नीतीश कुमार को आखिरी बार देखेगी जनता, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है इस यात्रा को कराने के लिए इतनी बड़ी रकम लगाना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है, एक मुख्यमंत्री को अपनी जनता से मिलने के लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। ये कोई विकास या राजनीतिक पहुंच की पहल नहीं है, बल्कि एक स्वार्थपूर्ण प्रयास है और जनता के धन की बर्बादी है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से नीतीश कुमार की ये अलविदा यात्रा है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही पिछले चुनाव में कहा था कि वो उनका अंतिम चुनाव है, तो इस बार अगर जनता उन्हें विदाई दे दे तो इसमें क्या हर्ज है। वो आपकी बात ही मान रही है और इसी बात को तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये प्रगति नहीं बल्कि अलविदा यात्रा है। अब जो यात्रा पे निकल रहे हैं, भाजपा तो सहेगी नहीं, उनको सहने वाली है नहीं, तो ये प्रगति यात्रा नहीं, ये उनका अलविदा यात्रा। जेडीयू ने तेजस्वी के बीपीएससी के छात्रों के साथ मिलने पर भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव युवाओं के बुरे वक्त में उनका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे। परीक्षाओं में धांधली को रोक पाना अब नीतीश कुमार के बस में नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। तेजस्वी यादव को अपने लोगों से मिलने के लिए, बिहार की जनता के पास जाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं, तेजस्वी यादव को बीपीएससी के छात्रों के साथ जाने दीजिए, यही उनका काम है। तेजस्वी यादव का काम है कि वो जनता के साथ खड़े रहें। जिन अभ्यर्थियों के साथ नीतीश सरकार ने अन्याय किया है, उन्हें न्याय दिलाएं। बिहार में एक सेंटर पर परीक्षा रद्द की गई है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कहीं तो चूक हुई है। अगर पेपर लीक हुआ तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी है? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। अगर इनको नहीं पता है तो तेजस्वी को बुला ले, हम बता देंगे कैसे होता है। एक जगह पर परीक्षा रद्द हुई, इसका मतलब गड़बड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और फेयर एग्जाम कराए जाएं, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द की जाती है और उन्हें दूसरी तारीख दी जाती है, तो ये कैसे न्यायपूर्ण हुआ? यही तो नॉर्मलाइजेशन है। अब वही प्रश्न पत्र आप उन छात्रों को तो देंगे नहीं, उनके लिए दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा और बोर्ड आखिर ये कैसे तय करेगा कि ये प्रश्न पत्र टफ है या फिर नहीं। फिर वो छात्रों के अंक को बराबर करने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे। इसे ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तेजस्वी यादव ने बार बार छात्रों के पक्ष में आवाज उठाई है और इस बार भी बिहार सरकार की मनमानी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज बुलंद की है और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है कि ये परीक्षा फिर से हो और इस बार न्यायपूर्वक और बिना किसी धांधली के आयोजित हो।